2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था और इंडिया ने वर्ल्ड कप को जीता था। 2015 का वर्ल्ड कप सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एंड ऑस्ट्रेलिया वन दैट टूर्नामेंट। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था एंड इंग्लैंड वन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप एडिशन। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया फिर से होस्ट करने जा रही है एंड hence all of us are expecting that India wins this World Cup in 2023। भारत वर्ल्ड कप जीते ये तो मैं और आप सब चाहते हैं, लेकिन फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है। लेट अस सी हाउ। पहले मुझे ये बताइए कि आपने क्या कभी सोचा था कि इंडिया में क्यों फिर से वर्ल्ड कप होने जा रहा है? What might be the reason why ICC International Cricket Council has selected India as the host of World Cup 2023? ICC के पास इस पर काफी सारे ऑप्शंस थे, जैसे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, UAE, USA, UK, so on and so forth. स्टिल 2011 के बाद 2023 में भी इंडिया को वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसका रीजन ये है कि भारत एक स्ट्रेटेजिकली डोमिनेंट पोजीशन पे है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एज अ स्पोर्ट। भारत ये डिटरमाइन करेगा टुमारो दैट हाउ विल क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इवॉल्व एंड मूव फर्दर। वीडियो हम सारी चीजें जानेंगे कि भारत ऐसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे क्यों है, एडवांटेजेस क्या है भारत को ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग दिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड ये पोजीशन के रिस्क्स क्या है। वीडियो एंड तक देखिए, आपको डेफिनेटली एक ओपिनियन फ्रेम करने में मजा आएगा अबाउट क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इन इंडिया एंड हाउ इज इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको करने से आपके पास ऐसे थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस आते रहेंगे। एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन को आज हर कोई रिस्पेक्ट करता है और हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे चैनल के थ्रू आपके तक हम वो इंफॉर्मेशन, मेंटल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स भेजें जिससे आप एक अपना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सके। BCCI बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया को ICC से 38% रेवेन्यू शेयर मिलता है हर साल। दिस नंबर इज मच हायर देन एनी अदर कंट्री बिकॉज जो सेकंड और थर्ड है जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसका रेवेन्यू शेयर है अराउंड 6%। दिस शोज हाउ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडिया इज ऑन द वर्ल्ड मैप व्हेन क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इज कंसर्न्ड। इंडिया के स्पोर्ट्स ऑडियंस में से 93% पीपल प्रिफर वॉचिंग क्रिकेट। आईसीसी का रेवेन्यू मेजरली स्पॉन्सरशिप से आता है आउट ऑफ द टूर्नामेंट्स विच इट अरेंजेस लाइक वर्ल्ड कप। आईसीसी का ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था टू सिलेक्ट इंडिया फॉर 2023 वर्ल्ड कप बिकॉज जैसी स्पॉन्सरशिप्स इंडिया से आती है वैसी कहीं से भी नहीं आती है। इफ द स्पॉन्सरशिप्स गो अप, आईसीसी's revenues also go up. Not only ICC, entire India on an overall front is going to gain out of this Cricket World Cup 2023. यूके की इकोनॉमी को करीब 35 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड कप 2019। रिसर्च रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को 22,000 करोड़ का फायदा होने वाला है ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड कप 2023। 7 गुना ज्यादा फायदा। 22,000 करोड़, दिस इज अ वेरी बिग नंबर। लेट अस ब्रेक इट डाउन। ये 22,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ कम आउट ऑफ टीवी व्यूअरशिप एंड रिलेटेड रेट्स। टीवी राइट्स जो दिए जाते हैं उसके कारण 12,000 करोड़ का रेवेन्यू होने वाला है। द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इज 5,000 करोड़ विच इज स्क्रीनिंग्स एंड फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी, कौन सा कंपनी फूड डिलीवरी करता है? सैमसंग, एप्पल? नहीं, जोमैटो फूड डिलीवरी करता है। और देख लीजिए, जोमैटो का शेयर प्राइस एट प्रेजेंट व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज अराउंड 108 रुपीस, 108 rupees, which is very near to its 52-week high of 109 rupees. Other than this, a lot of flights and hotels are hitting their peak occupancy rates. ये hotels और flights इसलिए benefit कर रहे हैं क्योंकि जिन 10 places पे 48 मैचेस होने वाले हैं फॉर द वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया, वहां there is a lot of demand for flights and hotels. They are gaining a lot. Indian government is also gaining a lot because Indian government charges GST on a lot of things like ticket sales, sponsorships, restaurants, food delivery, hotel sales, airline sales, so on and so forth. मतलब all in all, Indian businesses, Indian government, everyone stands to gain out of this value proposition of ICC World Cup 2023 and it is a very good opportunity and a very big blessing for India.
but with a big opportunity comes a bigger responsibility of managing. और इंडिया शायद इस सिनेरियो में रेड जोन में चल रहा है. Why do I say so? Because क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो फैन से बनता है, और अगर फैंस ही डिसअपॉइंट हो गए तो ये स्पोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है. फैंस का ये मानना है कि 14 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड कप का जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, उसकी टिकट्स नहीं मिल रही है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कैपेसिटी 1,32,000 पीपल है. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम व्हेन इट कम्स टू सीटिंग कैपेसिटी. The second largest is in Melbourne, Australia, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख है, and the third largest is at Eden Gardens, कोलकाता, जिसकी कैपेसिटी once again 66,000 है. 1,32,000 people and still people are not able to get tickets. फैंस का ये कहना है कि जैसे ही टिकटिंग सेल्स ओपन हुए वैसे ही बुक माई शो जो टिकटिंग पार्टनर है उसमें टिकट्स सोल्ड आउट दिखने लगे. एक रिपोर्ट का ऐसा भी कहना है कि केवल 8,300 टिकट्स वेर ओपन्ड फॉर सेल्स ऑन द बुकिंग पार्टनर्स एंड प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स. इफ दैट इज ट्रू देन दिस इज रेड जोन, बिकॉज एक दूसरी वेबसाइट है Viagogo विच रीसेल्स टिकट्स, उसमें उसी टाइम पे यही इवेंट की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक टिकट 57 लाख रुपीस की भी बिक रही थी. अगर आप आज भी Viagogo प्लेटफॉर्म को चेक करेंगे जो मैंने आप लोगों के लिए किया, तो आप देखेंगे कि आज भी टिकट्स 12,000 रुपए से लेकर के 1,90,000 रुपए तक बिक रही है. दिस इज रीसेल ऑफ टिकट्स. 2,000 रुपए की ओरिजिनल टिकट इज गेटिंग सोल्ड एट लाइक 10 times, 20 times, 100 times prices, which is not right. BCCI should take steps to control this situation. Reselling of tickets is allowed only through the original platform. So फिर in that case, how is Viagogo operating and how are they charging such high fees for the resale of tickets? As I told in the beginning, Indian cricket is made by Indian fans, and the least what fans require is transparency. The major traction for cricket in the entire world comes from South Asia, and that too particularly from India, Pakistan and Bangladesh. India is the center of the world when it comes to cricket. India raises through its cricket sponsorships around $1.5 billion in the entire year, और BCCI को इसमें से करीब 2400 करोड़ मिलते हैं from things like IPL and so on. To ensure that this cricket sport remains vibrant and a lot of countries participate in this sport, India has to take a leadership position and has to lead by example. इंग्लैंड तो फुटबॉल पे फोकस कर लेगा, ऑस्ट्रेलिया रग्बी पे फोकस कर लेगा, लेकिन इंडिया के पास ऐसा एक क्रिकेट अपॉर्चुनिटी है दैट इट कैन लीड द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ विनिंग इट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द स्पोर्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्पोर्ट. इंटरेस्ट इन 50 ओवर मैचेस इज फॉलिंग. इंडिया 1990 में कुछ 40 ऐसे मैच खेलता था, अब वो 20-30 मैच खेलता है. ये 9 घंटे का मैच शायद लोगों को इतना पसंद नहीं है. अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी बात करें तो देयर आर ओनली 10 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप, जबकि फुटबॉल में 30-32 नेशन आर पार्टिसिपेटिंग इन द फीफा वर्ल्ड कप. क्रिकेट एज अ स्पोर्ट का फैंडम अगर कम हो गया देन द इंडिया एज अ नेशन हैज टू लूज अ लॉट. एंड अगर क्रिकेट एज अ स्पोर्ट का फैंडम बढ़ जाता है देन इंडिया एज अ नेशन हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. India needs to lead by example and bring this sport closer to a lot of other countries in the world. BCCI has everything for this. BCCI has finances, it has celebrities and influencers to influence it, and it also has the vision to take this forward. But for that, BCCI also needs greater execution and India needs to lead by example. It is not only up to BCCI, it is up to India overall. And India is taking steps. आप देखेंगे Indian Railways has come up with special trains which are plying to Ahmedabad for the Ahmedabad-Pakistan match on 14th October 2023. लेकिन India needs to take even more steps. We have best of the infrastructure like Narendra Modi Stadium which has like a great and a vibrant capacity. But the ticket distribution needs to be fair. The sponsorship and ad revenue needs to go to the right heads and needs to be planned properly for the execution of the event. This sponsorship need to be used wisely जिससे क्रिकेट का फ्यूचर एकदम ही ब्राइटर हो and a lot of countries recognize this sport as India recognizes this sports. आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 14 अक्टूबर के इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए आप कितने एक्साइटेड है.
आप मुझे ये भी बताइए कि व्हाट शुड इंडिया डू इन ऑर्डर टू टेक क्रिकेट टू अ ग्लोबल लेवल। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि इंडिया के पास क्रिकेट का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ये कितना बड़ा या फिर कितना छोटा हो सकता है इन द टाइम टू कम। इंडिया को कैसे मैनेज करना चाहिए ये भी आपने शायद सुना होगा और आपने अपना ओपिनियन फ्रेम किया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन डेफिनेटली प्रेस कीजिए और अपने सारे दोस्तों रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। बोलिए उनको कि मैच तो डेफिनेटली देखो लेकिन इन्फॉर्म्ड रहो कि क्या चलता है वो मैच के पीछे। उनको ये भी बताइए कि भारत इंडिया पाकिस्तान का मैच तो जीतेगा ही, वर्ल्ड कप भी जीतेगा, बट स्ट्रेटेजिकली इंडिया हैज वन द गेम, इट जस्ट नीड्स टू रिटेन द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड कप एंड टेक इट फॉरवर्ड इन द ईयर्स टू कम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका टाइम हमें देने के लिए खूब खूब धन्यवाद।